स्वयं सहायता समूह। एक मैं कहलाने वाली महिला आज एक संस्था के रूप में पहचान बना रही है। कृषि विभाग के सहयोग से टिहरी में स्वयं सहायता समूह को स्थापित कर बैंक लिंकेज करवाकर क्लस्टर आधारित गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है, जिससे समूह की महिलाओं को एक अलग पहचान मिली है। ये पहचान है समृद्धि की, ये पहचान है अपने व्यक्तित्व विकास और आत्मनिर्भरता की। ये समूह में जुड़ने से हमें सबको ये फायदा हुआ कि गांव की महिलाएं जो बाहर नहीं निकलती थी और जिन्हें कुछ जानकारी नहीं थी बैंक के बारे में, लेन देन के बारे में, तो सब लोगों ने बाहर निकल के अपना बोलना सीख लिया है। बैंकों में जाके अपना काम काज करना, पैसे जमा करना, निकालना, सभी चीज़ सीख ली है और सभी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। बिल्कुल पिछड़ था हमारे कुछ हम जान रहे नहीं थे, कई लेडीज बैंक भी नहीं थे देखी हूँ तथा अब ये सब भी हम तब बैठे हम थोड़ा बैठना सीख गया, बोलना सीख गया, तो आज हम नया समूह में भी जुड़ गया। कृषि विभाग द्वारा समूहों को क्लस्टर आधारित आय सृजन की गतिविधियों के अंतर्गत मशरूम उत्पादन, जैविक खेती और फल सब्जी उत्पादन से जोड़ा गया है, जिससे समूह की महिलाएं आज अपने बंद खाली पड़े कमरों में मशरूम की खेती कर रही हैं। आज विभाग द्वारा कई समूह से मशरूम की खेती का कार्य शुरू करवाया है, जिससे वो आज एक अच्छा उत्पादन घर बैठे प्राप्त कर रहे हैं। कृषि विभाग ने आजकल हमें मशरूम का प्रशिक्षण दिया हुआ है, जिसमें महिलाएं काफ़ी आत्मनिर्भर हो रही हैं और जिससे वो अपना आजीविका चला सकेंगी। जिसमें हमें वरदान संस्था द्वारा ट्रेनिंग दी गई थी समूह की महिलाओं को, और उसमें हमने मशरूम उत्पादन किया, जिसमें 25 किलो के लगभग उत्पादन हुआ है और 150 रुपये की किलो हिसाब से हमने बेचा है उसका। हमें 30 बैग दिए हैं, वो हमने एक कमरे में लगा रखे हैं। अभी वो उसमें फफूंदी आ गई है और हम लोगों को यहाँ पे बीज भी दिए हैं। मूली हो गया, राई हो गई, ये चीज़ हमें यहाँ पे उत्पादन दिलवाए हैं। साल भर के अंदर अंदर जो है ना, हमने 3 जितनी बुताई की, हमने कम से कम 15-20 हज़ार का हमने इनकम हुआ है हमारे इसके अंदर। विभाग द्वारा संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण उपलब्ध करवाकर ढींगरी मशरूम की खेती से जोड़ा गया है। कृषि विभाग के सहयोग से समूह की महिलाओं को भ्रमण एवं प्रशिक्षण के द्वारा उन्हें उन्नत और आधुनिक खेती से जोड़ा गया है, जिसमें पॉली हाउस, सब्जी उत्पादन, सघन खेती के अंतर्गत डेंडिलियन, रोजमेरी, लेवेंडर जैसे अधिक मुनाफा वाली फसल एवं छत वर्षा टैंकों के निर्माण और बागवानी कर ग्रामीण महिलाएं स्वावलंबी बन रही हैं। ये हमारा वर्षा जल संरक्षण टैंक बन रखा है और इस पे हम बरसाती जल इकट्ठा करते हैं, जो कि हमारे छोटे मोटे बहुत सारे कार्यों के लिए काम आता है। जैसे पशुओं के लिए हो गया, फिर कपड़े वगैरह धोने के लिए, ये किचन गार्डन, सब्जी वगैरह उत्पादन के लिए ये हमारा बहुत काम आता है। कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए विपणन केंद्र, आउटलेट की व्यवस्था की गई है, जिससे अभी तक जनपद में 86 आउटलेट स्थापित किए गए हैं और एफपीओ से संबद्ध कर उचित बिक्री व्यवस्था की गई है। विपणन केंद्रों पर ही महिलाओं को पैकेजिंग, ब्रांडिंग और विपणन संबंधी ट्रेनिंग भी समय समय पर दी जाती है। जैसे कि हमारी महिलाओं ने यहाँ पे सिलवट्टा नमक, सोयाबीन नमकीन, काला भट्ट, झंगोरा, काला उड़द होता है, इसका भी काम किया है, ताकि हमारी महिलाओं को जो कम उत्पाद होता था वो बिक्री भी नहीं होता था। इसीलिए हमने आउटलेट में कुछ सामान अपना यहाँ पे बेच सके और उनको कुछ धनराशि प्राप्त हो सके। गुड़ियाल का अचार हो गया, नींबू का अचार हो गया, आम का अचार हो गया, उसको बना रहे हैं। ये हमें कृषि विभाग ने आउटलेट दिया है, तो उसके माध्यम से आज हमें यहाँ पे रख सकते हैं अपने सामान को। हमारे ये जो मेले लगते हैं, हम लोग बाहर जाते हैं, जैसे देहरादून हो गया, ऋषिकेश हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा में जैसे कुरुक्षेत्र में भी वहाँ पे मेले लगते हैं, तो हमारे समूह की महिलाएं वहाँ पे जाते हैं। जैविक उत्पादों सहित स्थानीय उत्पादों को वृहद स्तर पर पहुंचाने के लिए कृषि प्रदर्शनी, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों पर समूह एवं विभाग द्वारा स्टॉल लगाए जाते हैं। समेकित कृषि विकास योजना के विभिन्न कार्यक्रमों ने आज कृषि, ग्रामीण और महिला विकास को एक व्यापक पहचान दिलाई है।